मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 22 मार्च को सुनवाई के दौरान ऐसी स्थिति बन गई जब एडवोकेट पीसी पालीवाल ने जस्टिस अनुराधा शुक्ला के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, इस कोर्ट में 4 घंटे से तमाशा चल रहा है, मैं बैठा देख रहा हूँ। हाईकोर्ट के जज दूसरी जगह जाकर कहते हैं कि नए जज की नियुक्ति करो, लेकिन जजों का हाल तो देखो, जो दिल्ली में हुआ वो भी देखा जाए। पेडेंसी बढ़ रही है और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आज शाम को जाकर मोहन यादव को बोलता हूँ, ये केस 20 बार लग चुका है, बड़ी मुश्किल से आज नंबर आया, मैं अपने केस की बहस यहाँ नहीं करना चाहता, इसे दूसरी बेंच में भेज दिया जाए। अब इस टिप्पणी को गंभीर मानते हुए जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने इसे कोर्ट की अवमानना माना और अपने आदेश में पूरी घटना का उल्लेख करते हुए प्रमाणित प्रति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दी। आदेश में कहा गया कि वकील के द्वारा न्यायालय के प्रति अपमानजनक और अवमाननापूर्ण टिप्पणियां की गयी, जो अदालत की गरिमा के विरुद्ध हैं। एडवोकेट पीसी पालीवाल ने खुद बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। एक साधारण प्रकरण था पांडुरना का। उसमें जो 2 मुलजिम थे, एक तो राजहंस और एक उनके मित्र, दोनों के खिलाफ धारा 326 और अन्य धाराएं, छोटी छोटी धाराएं लगी थी। 2 हमालों के बीच झगड़ा था, उसपे से कोई मारपीट हुई होगी। तो इन जो राजहंस और उसका साथी है, इसका कन्विक्शन हुआ था सेशंस कोर्ट से, वहाँ पांडुरना से। उसमें 4 साल की सजा हुई थी। ये दिसंबर 24 की बात है। उसके बाद मैंने वो आए तो उनकी एक अपील हमने हाई कोर्ट में पेश की, साथ में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन लगाई। ये 26/12/24 को फाइल कर दी। अब उसके बाद ये सुनवाई हुई। उस दिन सुनवाई के लिए लगा, 3-4 बार पहले भी लग चुका, लेकिन क्या है, जो हाई कोर्ट में आजकल परंपरा है, पिक एंड चूज टाइप का बात हो रही है, तो उसके कारण मेरा नंबर नहीं आया। क्योंकि हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमारा पक्षकार बहुत गरीब आदमी है, हमाल है। अब इससे आप अंदाज लगा लो। तो वो जब ये आखिरी बार 22 तारीख को इनके पास लगा, तो मैंने इनके यहाँ बहस कर दी, बता भी दिया कि ऐसा ऐसा है। लेकिन मैडम ने अननेसेसरी बहुत से प्रश्न चालू कर दिए, जो उस प्रकरण को, परिस्थिति को देखते हुए। क्योंकि हमको मुझे पता है कि जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था 2010 तक, तो लगभग हम लोग जब मुकदमे पेश करते थे, 4-5 साल की सजा वाले तक, 5 साल की सजा तक वकील कभी बहस नहीं करता था, जमानत ऑटोमेटिक मिल जाती थी। लेकिन उस दिन 22 तारीख को 6-7 मुकदमे इनके यहाँ से बेल, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लगे, 6-7 मुकदमे। उसमें नीचे की कोर्ट से, सेशन जज साहब के यहाँ से ही ऑलरेडी बेल ग्रांट हो चुकी थी। उन मुकदमों को सुनने में मैडम को लगभग 4 घंटे का समय लगा। तो इसीलिए मैं उनसे बोला था कि मैडम, मैं भी 4 घंटे से देख रहा हूँ आपका ये, जिस मुकदमे को 2 मिनट में डिसाइड होना चाहिए, उसको आप घंटों सुन रही हैं। ऐसे में डिस्पोजल कैसे होगा? फिर आप कहते हैं सरकार से कि जजेस की संख्या बढ़ाओ। बढ़ाने से क्या हो सकता है? आपको उतने कम समय में निराकरण करना चाहिए। इस दौरान आपने दिल्ली वाले कांड की भी, हाँ, फिर मैंने कहा कि ये सारी परिस्थितियां बन रही जैसे दिल्ली में हो रहा है। तो मेरे को इनडायरेक्टली इशारा था। क्या है कि आप देखिए, आप सब जगह चल रहा है, सीरियल नंबर से क्यों नहीं होता हाईकोर्ट में काम? एक नंबर से जब आपकी लिस्ट, जैसे इसी केस में 149 केस लगे थे, तो 1, 2, 3 करके पूरे सुनना चाहिए। फिर बीच बीच में क्यों कि 10 से 5 लेंगे, फिर 6 से 7 लेंगे, ऐसा क्यों होता है? सीरियल से लो। आपने मोहन यादव जी के पास जाने? हाँ, मैंने कहा कि हम उनको भी लाए, उनको भी बोलेंगे कि आगे चल के जो हाईकोर्ट जज बने, उनका कम से कम देखो तो, कंडक्ट भी तो पता लगाया करो कि वो मेहनती है कि नहीं है। आप जांच करोगे कि कोई मेहनती है। अब मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट जज रही, सेशन जज रही, अब ये हाईकोर्ट जज हो गई, इन्होंने फैमिली कोर्ट का काम किया, क्रिमिनल का काम नहीं किया। एक उदाहरण है, बता रहा हूं। एक बार मैंने अंडर सेक्शन 13A एकोमोडेशन कंट्रोल का मुकदमा इनके यहाँ लगाया, अपील रिवीजन पेश किया था हाई कोर्ट में। उसमें भी इन्होंने आपत्ति लगा दी कि रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है करके। अब चूंकि उन्होंने सीजे आप जो ऑर्डर उन्होंने दिखाया है, को दे दिया, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की मांग की है। क्या आप इसके बाद आपका क्या एक्शन है? हमारा एक्शन, हम सीजे साहब को बता चुके हैं कि हम इनसे त्रस्त हैं, हम वकालत नहीं करना चाहते, अब छोड़ देंगे। अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, ये हमने इसलिए।
कि आपके जो बयान है, आपका जो आप बोल रहे हैं, पूरी जस्टिस प्रणाली के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, सवाल तो क्या आप आगे चलकर कुछ कदम? हाँ, आवाज तो उठाएंगे हम, क्योंकि हमको पता है कि बहुत से ऐसे जज बन जाते हैं जिनको जो 10-10, 15-15 साल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार रहते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट जज होते तो वो सारा कानून भूल चुके होते। एडवोकेट पीसी पालीवाल ने बाद में मुख्य न्यायाधीश से मिलकर स्पष्ट किया कि यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो वो वकालत छोड़ देंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें वकालत छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी और अब ये मामला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है।